प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जितने भी विद्यार्थी 24 फरवरी को हिंदी का पेपर देने वाले हैं उनके लिए हिंदी का एक मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो लेकर के आ चुका हूं। और बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी का टोटल 12 नंबर पक्का करने वाला हूं, क्योंकि बच्चों आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी के लिए ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट गद्यांश और पद्यांश का वीडियो लाया हूं जो कि पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। अगर आपको गद्यांश पद्यांश कुछ भी नहीं आता है तो बिना याद किए 12 नंबर पक्का कर सकते हैं। मात्र ये ट्रिक लगा देना, 24 फरवरी के पेपर में धुआं धुआं कर दोगे मेरे भाई। आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देख लेना। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देना। आइए बच्चों, बिना टाइम को वेस्ट किए समझते हैं कि अब की बार गद्यांश और पद्यांश में किस प्रकार से आप सभी को 12 नंबर स्कोर करना है। तो सबसे पहले मेरे प्यारे साथी, अगर बात करेंगे तो बिल्कुल इस प्रकार का पद्यांश और इस प्रकार का गद्यांश पूछा जाएगा। तो सबसे पहले करना क्या होगा, आपको पद्यांश को या गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है, ठीक ना। यहाँ पे देखो लिखा गया है कि चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लहे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गुंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तिहि पाई। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले इस पद्यांश को या गद्यांश को पढ़ने के बाद आपको करना क्या होगा, आपको यहाँ पे हेडिंग लगाना होगा कि प्रश्नोत्तर संख्या 1। इतना बात हो गया ना। अब इतने करने के बाद आपको क्या करना होगा, एक छोटा सा यहाँ पे संकेत लिख सकते हैं। यहाँ पर एक आपको संकेत लिखना होगा, यहाँ पे लिख सकते हैं संकेत, इस प्रकार से। अब इसमें क्या होगा मेरे प्यारे भाई, अब इसमें आपको यह करना होगा कि शुरू के एक दो शब्द और अंत के एक दो शब्द यहाँ पे लिख देना होगा। इससे क्या होगा, एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि आप इस वाले पद्यांश को या इस वाले गद्यांश को सॉल्व किए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें लिख देंगे यहाँ पे चरण कमल डॉट 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 बंदो तिहि पाई, बंदो तिहि पाई, यहां से 2-3 शब्द ले लेंगे। अब आपको करना क्या है, संदर्भ लिखना है, प्रसंग लिखना है और व्याख्या लिखना है। एक एक शब्द के बारे में समझते हैं। तो संदर्भ में 2 बातें लिखी जाती है, सभी को पता होगा। एक तो भैया पाठ का नाम और दूसरा लेखक या कवि का नाम। तो इसमें लिखेंगे कि यह पद्य श्री सूरदास द्वारा रचित सूर सागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से लिया गया है। तो इस लाइन से 2 बात यहाँ पे क्लियर हो जाती है, इसके राइटर कौन है और इसका कौन सा चैप्टर से लिया गया है। तो पद नामक शीर्षक से लिया गया है और यहाँ पे कवि की बात करेंगे तो श्री सूरदास जी हैं। ओके, बात समझ में आ गई। चलिए, अच्छा, प्रसंग में क्या बात लिखेंगे, तो लिखेंगे कि इस पद्य में कवि सूरदास जी ने श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए उनके चरणों की वंदना की है। बस खाली 2 लाइन। अब व्याख्या में मेरे प्यारे साथी आपको क्या करना होगा, यहां से लेकर के यहां तक आपको इसका पूरा अर्थ लिखना है, पूरा सेंस लिखना है कि कवि सूरदास इस पूरे लाइन के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि अंडरलाइन भी कर देता है, केवल अंडरलाइन यहाँ पे पूरी पंक्ति का ना पूछ करके केवल अंडरलाइन लाइन का यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे व्याख्या पूछ लेता है। तो इस बात को हमेशा याद रखना, ठीक है। इसमें लिखेंगे कि कवि सूरदास जी ने श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं कि इन चरणों की प्रभाव बहुत ही व्यापक है। इनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वतों को लांघ सकता है। यहां पे लिखा गया ना कि जाकी कृपा पंगु गिरी, गिरी मतलब होता पर्वत, लंघे मतलब जो पंगु मतलब भैया जो लंगड़ा व्यक्ति होता है ना, वो पर्वतों को लांघ सकता है। अब यहाँ पे देखो लिखा गया है अंधे कोय सब कुछ दर्शाई, और अंधा व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरो सुने मतलब कि बहरा व्यक्ति सुनने लगता है, और गुंग पुनि बोले मतलब गुंगा पुनः से बोलना स्टार्ट कर देता है। और रंग चले सिर छत्र धराई, जो ये कवि सूरदास जी हैं ये यही बोल रहे हैं कि जिनकी चरणों की कृपा अगर दरिद्र व्यक्ति पर भी हो जाता है तो अपने सर पे छत्र धारण करके घूमना स्टार्ट कर देता है।
सूरदास स्वामी करुणामय। सूरदास ये बोल रहे हैं कि मैं इनके चरणों की बार बार वंदना करना चाहता हूं और चाहता हूं। पूरी पंक्ति के माध्यम से यही बात लिखा गया है। देखो, इनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वतों को लांघ सकता है और अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। इन चरणों के प्रभाव से बहरा व्यक्ति सुनने लगता है और गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है। जिनकी चरणों की कृपा हो जाने पर दरिद्र व्यक्ति भी अपने सिर पर राज छत्र धारण कर लेता है। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे दयालु प्रभु श्री कृष्ण के चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूं। अच्छा, अंत में आपको काव्यगत सौंदर्य भी लिखना होता है। तो सबसे पहले लिखेंगे कि श्री कृष्ण के चरणों का असीम प्रभाव का वर्णन किया गया है। भाषा में साहित्यिक ब्रज भाषा का इस्तेमाल किया गया है और शैली में मुक्तक शैली का इस्तेमाल किया गया है। अब इसमें पूछ देगा कि कौन सा रस है भाई, तो भक्ति रस है। कौन सा रस है, तो भक्ति रस है। ठीक है, तो ये तरीका हो गया। एक और मैं आप सभी को पद्यांश यहाँ पे बता दे रहा हूं। एक और पद्यांश यहाँ पे देख लो भाई। अब यहाँ पे इस पद्यांश के माध्यम से क्या बोला जा रहा है कि मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नीत नंद की धेनु मझारन, पाहन हो तो वही गिरी को, जो धरियो का छत्र पुरंदर धारन, जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी फूल कदम की डारन। अब ये जो पंक्ति लिखा गया है, अब आपको याद नहीं होगा तो क्या करोगे। देखो यहाँ पे लिखा गया ना रसखानी, तो यानी कि रसखान के द्वारा लिखा गया है। और इसमें क्या ट्रिक लगाना है मेरे भाई, इसमें जहां भी सूरदास जी कोई भी यहाँ पे पंक्ति लिखते हैं अपना नाम जरूर छोड़ते हैं। देखो यहाँ पे लिखा गया ना सूरदास, तो बिल्कुल आपको यही ट्रिक लगाना है कि पूरा याद नहीं है तो भाई क्या करोगे, किस यहाँ पे कौन से कवि लिखे हैं, तो सूरदास। अब सूरदास जानते हो आपके सिलेबस में कौन सा पाठ लिखे है, तो पद। ठीक है, और यहाँ पे हम बात करेंगे रसखान के द्वारा कौन सा पाठ लिखा गया है, तो आपको पता ही है कौन सा पाठ लिखा गया है, सुजान रसखान नामक लिया गया है। आपको इतना पता होना चाहिए। ठीक है, अब बस खाली आपको दो चीजें पता हो गया। तो आप यहाँ पे देखो, बस खाली संदर्भ में दिक्कत होता है। एग्जामिनर जो होता है ना, संदर्भ को केवल बढ़िया से चेक करता है, बाकी ये सब चीजें बना करके लिखना है। ठीक है, तभी जाकर पूरे नंबर मिलेंगे। अब चलो भाई, इसमें भी संकेत आपको यहाँ पे करना होगा। संकेत यहाँ पे लिख दो, बिल्कुल ऐसा ही आपको भी संकेत यहाँ पे लिख देना है। संकेत लिख दिया हमने। अब संकेत के माध्यम से एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि आप कौन सा पद्यांश या गद्यांश किए हो। तो मानुष हो तो डाट 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 कदम की डारन, और इसमें लिखो संदर्भ प्रस्तुत पद्य कवि रसखान द्वारा रचित सुजान रसखान। देख रहे हो ना यहाँ पे, सुजान रसखान से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित सवैये नामक शीर्षक से लिया गया है। ओके, अब चलो प्रसंग में भाई दो लाइन लिख दो कि इस पद्य में रसखान ने पुनर्जन्म में विश्वास व्यक्त किया है और अगले जन्म में श्री कृष्ण के समीप ही रहने की कामना की है। बस खाली इसका सारांश लिख दो। अब व्याख्या में कभी कभी जो मैंने बताया ना, कभी अगर अंडरलाइन करके पूछ लेगा तो बस खाली उसी का आंसर देना होगा, और अगर पूरा पूछेगा तो भाई एक एक लाइन के यहाँ पे अर्थ लिखना होगा। और समझते इसमें लिखेंगे कि कवि रसखान कहते हैं कि हे भगवान, मैं मृत्यु के बाद अगले जन्म में मनुष्य बनूं तो मेरी इच्छा है कि मैं ब्रज भूमि में गोकुल के ग्वाले के मध्य निवास करूं। यदि मैं पशु योनि में जन्म लूं जिसमें मेरा कोई वश नहीं है, फिर भी मेरी इच्छा है कि मैं नंद के गायों के बीच विचरण करूं। यदि मैं पत्थर बनूं तो उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं जिसे इंद्र का घमंड चूर करने के लिए आपने उंगलियों पर धारण किया था। यदि मुझे पक्षी योनि में जन्म लेना पड़ा तो भी मेरी इच्छा यह है कि यमुना नदी के किनारे स्थित कदम्ब वृक्ष पर निवास करूं। ठीक है, तो देख रहे हैं ना, इस प्रकार से आप सभी को यहाँ पे पूरा बढ़िया से यहाँ पे डिटेल में संदर्भ लिखना है, व्याख्या लिखना है और व्याख्या यहाँ पे कर देना है। संदर्भ प्रसंग और व्याख्या करना है। काव्यगत सौंदर्य के बारे में पूछेगा तो रसखान कवि की कृष्ण के प्रति असीम भक्ति का प्रदर्शित किया है। वो अगले जन्म में भी श्री कृष्ण के समीप रहना चाहता है। ब्रज भाषा इस्तेमाल किया गया है, मुक्तक शैली, ठीक है, और शांत एवं भक्ति रस के इसमें इस्तेमाल किया गया है। छंद में सवैया छंद, अलंकार में कालिंदी फूल कदम की डारन में अनुप्रास अलंकार है। ठीक है,
तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पे 12 नंबर स्कोर कर सकते हैं। और 24 फरवरी के पेपर में धुआं धुआं करना चाहते हो, नोट्स प्राप्त करना चाहते हो, तो मात्र 49 रुपया पे करके हर एक सब्जेक्ट के नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। और ऑल सब्जेक्ट के नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो 149 में, मतलब कि मात्र 149 रुपया पे करके आप पूरे सब्जेक्ट का नोट्स यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। बस कल इस नंबर पे स्कैनर भेजेंगे तो आपको यहाँ पे बोलना होगा कि सर हमको इस सब्जेक्ट का पीडीएफ चाहिए, तो इस नंबर पे मैसेज कर दोगे, पूरा पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा। अगर एक एक सब्जेक्ट का पीडीएफ चाहते हो तो यहाँ पे 83 18 10 50 51 पे मैसेज कर सकते हो। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसी व्हाट्सअप के माध्यम से आपको पूरा नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। तो हजारों बच्चे यहाँ पे नोट्स को ले रहे हैं और अपने तैयारी में 4 चांद लगाना चाहते हो तो भाई आप भी इस नोट्स को खरीद सकते हो, अभी ऑफर चल रहा है। ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।